नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जोर पकड़ रही है, क्योंकि खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जो राजनीति सामने से दिखाई दे रही है, वो कहानी कुछ अलग लिख रही है। वो बता रही है कि इस पार्टी के विधायक अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिल्कुल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब टूट के कगार पर खड़ी हो गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर पार्टी ने लड़ा था। 4 सीटों पर जीत मिली, जिसमें 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से स्नेहलता विधायक बनी। बाकी जो 3 विधायक हैं, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, ये तीनों के तीनों अब एक गुट बनाकर बिल्कुल ही उपेंद्र कुशवाहा से अलग चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से विधायक बनने के बाद इनकी कितनी मुलाकात हाल के दिनों में हुई होगी, ये आप अपनी उंगली पर भी गिनिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के साथ इनकी मुलाकात लगातार हो रही है। परिस्थितियां तो कुछ ऐसी हैं कि किसी अधिकारी से भी मिलने जाना हो तो ये तीनों विधायक साथ जाकर मिल रहे हैं। और कल जो घटना पटना में हुआ, वो तो एक नई कहानी ही लिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के नेता और कुछ अपने चुनिंदा लोगों को लिट्टी मटन का भोज दिया था। उस भोज में उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश और स्नेहलता, यानी बाप, बेटे और पत्नी, टेबल पर बैठकर इंतजार करते रह गए कि उनके विधायक इस भोज में शामिल होंगे, लेकिन कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। तीनों के तीनों विधायक अपने पार्टी का कार्यक्रम, अपने पार्टी का भोज छोड़कर दिल्ली में नितिन नवीन, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत में दिखाई दिए। यह तस्वीर कल रात की है। एक तरफ पटना में उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश और स्नेहलता आपको बैठे नजर आएंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली की यह तस्वीर, नितिन नवीन का स्वागत। और देख सकते हैं बाएं तरफ माधव आनंद और आलोक सिंह हाथ पकड़े हैं नितिन नवीन का, और दाएं तरफ रामेश्वर महतो हाथ पकड़े हुए हैं नितिन नवीन का। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब से अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद को चिंगारी दी, ये चिंगारी आग में बदल चुकी है, और आग कुछ ऐसी लगातार बढ़ रही है, उनकी लपेटें कुछ ऐसे बढ़ रही हैं कि वो अब उपेंद्र कुशवाहा के घर तक पहुंच गई हैं। कुछ दिनों पहले ही रामेश्वर महतो, जो विधायक बने हैं बाजपट्टी से, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर उपेंद्र कुशवाहा को चेतावनी दी थी, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। नाम नहीं लिया था रामेश्वर महतो ने, लेकिन यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर इन्होंने टिप्पणी की है। उसके बाद जब इनसे बात करने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हमने संकेत दे दिया है, अगर सुधार नहीं हुआ तो हम फैसला लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। ये बातें कई अखबारों में ऑफ रिकॉर्ड बातों की चर्चा के रूप में सामने आई थी, लेकिन माधव आनंद, जो कब से, सालों साल से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, वो माधव आनंद भी आज उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कुछ तो बड़ी बात हुई होगी। सवाल बड़े हैं, क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जब भी बात करिएगा तो कहा जाता था कि समाजवाद की राजनीति को अगर अब कोई आगे बढ़ा रहा तो वो उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने सब कुछ खत्म ही कर दिया।
पत्नी को टिकट, बाहरी नेताओं को टिकट, एक खास को टिकट, और रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी बेटे को बिना सदन में भेजे मंत्री बनाकर। और वहीं से आग लगी कि जो बेटा कभी राजनीति में दिखाई नहीं दिया, जिस बेटे की कभी सियासत में चर्चा नहीं हुई, जो कार्यक्रम की बैठकों में नहीं पहुंचा हो, जो पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई में नहीं खड़ा हो, वो बिना सदन के सदस्य बने मंत्री बन गया। और जो कार्यकर्ता लड़ते रहे, चिल्लाते रहे, भिड़ते रहे, जान लगाकर पार्टी को बनाने में भूमिका निभाते रहे, उनको क्या मिला? और जो पार्टी के अब विधायक बने हैं इस फैसले से, वो भी नाराज, और नाराजगी कुछ इस कदर कि अब उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात ही खत्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से खूब मुलाकात हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात नहीं होती। खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन राजनीति में जिस प्रकार आप अपने आचरण को दिखाते हैं, उसी से आगे का संकेत मिल जाता है। और वही अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में मिल रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म होने वाली है, कार्यकाल समाप्त होगा। 1.5 साल का ही कार्यकाल उनको मिला था। अब उनको रिपीट करने का भी कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये तीनों विधायक, क्योंकि साफ एक खबर है अंदर की कि ये तीनों के तीनों विधायक बीजेपी के संपर्क में, जेडीयू में नहीं, बीजेपी के संपर्क में, अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने की कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी। फिर बचेगी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो मंत्री बने हैं, क्या इनको एमएलसी बनाया जाए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास तो एक तो 4 विधायक, जिसमें से 3 तो आउट ही दिखाई दे रहे हैं, और कम से कम 25-26 विधायकों की संख्या चाहिए आपको एमएलसी के लिए। वो साफ हो जाएगा तो बेटे भी एमएलसी नहीं बन पाएंगे अगर बीजेपी के साथ ये सब कुछ हो गया तो। और 6 महीने के अंदर नहीं बने तो मंत्री पद भी जाएगा। तो अब आगे की राजनीति जो उपेंद्र कुशवाहा की है, वो मुश्किल डगर की राजनीति है। और इसके पीछे कारण और सिर्फ एक कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर में आकर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर परिवारवाद को आगे बढ़ाया। खुद राज्यसभा गए, पत्नी को एमएलए बनाया, बेटे को मंत्री बनाकर एमएलसी बनाने की का पूरा प्लॉट तैयार कर दिया। और पार्टी संगठन का जो रिमोट कंट्रोल है, वो कहा जा रहा है कि उनकी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा के हाथ में आ गया। भूपेंद्र कुशवाहा की कुर्सी पर वो बैठती हैं बिना किसी राजनीतिक पद के। तो इस प्रकार अब पार्टी के अंदर खलबली है। और एक और जानकारी जो अंदर से निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह खबर भी है कि माधव आनंद को जो नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि अब विधायक बन गए हैं तो ये सीट वैकेंट होगा। इस सीट पर, क्योंकि वो आरएलएम के ही कोटे से गए थे, तो इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की चाहत है कि उनकी जो बहू है साक्षी मिश्रा कुशवाहा, उनको जगह दे दी जाए। तो पूरा का पूरा जो परिवार है और जो कुनबा है, उसको सेट जो उपेंद्र कुशवाहा करने की चाहत में लग गए हैं, उसने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है, पार्टी के नेताओं का भरोसा तोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब टिकटों का बंटवारा किया, किसका टिकट रोका, क्यों रोका, फिर कब अनाउंस किया, वो सब भी अंदर की बातें हैं। कहां अंडर द टेबल बातें हुई, ये सब कुछ जो है वो सबकी नजरों के सामने में हो गया। और जब इस तरीके से आप टिकटों का बंटवारा करिएगा तो आगे चलकर फिर आपकी बात तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको तो टिकट मिला नहीं। और ऐसे में अब यही हाल होना आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों विधायक बीजेपी के साथ खुल्लम संपर्क में है। नितिन नवीन के साथ मुलाकात और भोज में ना जाना, यह सीधा सीधा संकेत है। अब खरमास के बाद
क्या सचमुच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी? जो तीनों विधायकों ने बगावती तेवर अपनाया है, क्या वो तीनों के तीनों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से अलग हो जाएगी? क्या विपक्ष की राजनीति करनी पड़ेगी उनको? ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो माहौल है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक परिस्थिति अभी बेहद कमजोर होती दिखाई दे रही है। विधायकों का साथ छोड़ने का मतलब ही है कि पार्टी में जो भी उनकी ताकत थी उसका कमजोर होना। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या यह बड़ा चेहरा आगामी लोकसभा या विधानसभा तक टिकेगा, या फिर उससे पहले ही इनको समाप्त करने की पूरी तैयारी और उनकी पटकथा लिखी जा चुकी है? यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। राजनीतिक हलचल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खरमास के बाद इनकी पार्टी में टूट की खबर साफ साफ सुनाई दे रही है। खैर, ये तो कयास है, आकलन है। अब आने वाले वक्त में दृश्य बदलता है, समझौते होते हैं, या फिर जो खबरें हैं वो सच साबित होती हैं, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।